हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आप जानते ही हैं कि प्रीलिम्स आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, नई डेट आपकी 16 अब जून को होगा। एग्ज़ाम आप जान ही चुके हैं। तो मैं मैसेज आपके ये आने भी लगे कि सर मेंस का क्या होगा, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो ये कि डेट क्या पिक्चर आने वाली है, तो मेंस पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और प्रीलिम्स को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अपना खुद का एक आपको शेयर करूंगा एक्सपीरियंस कि मैं क्यों नहीं अभी तक प्रीलिम्स में फ़ेल होता हूँ। ओके। या जैसे हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो टाइम मिलता है 5 दिन 10 दिन, तो आप दोबारा प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये होता है, आप देखेंगे कई सारे कैंडिडेट इंटरव्यू वाले होते हैं जो उनका इंटरव्यू लास्ट में होता है, फिर भी 5 6 दिन बाद प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्या तरीका होता है, कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ भी आपसे शेयर की जाएगी यहाँ पे। ओके। तो अगर हम बात करते हैं तो हाँ, आगे जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, क्योंकि आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं। चलिए, तो अभी आप जान चुके हैं कि डेट हो चुकी है 16 जून। क्लियर है। तो एग्ज़ाम 16 जून को होगा, अभी था 26 को, तो 16 हो गया है, तो रफली हमारे पास 20 डेज़ हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। 20 दिन एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, जो आपकी डेट बढ़ा दी गई है। अब इसको बढ़ाने से क्या समस्या हो गई है हमारे पास, जैसे ही ये डेट बढ़ी है तो समस्या बनी है आपके मेंस के लिए। क्योंकि अभी आपका जो प्रीलिम्स 26 मई को था, मेंस था 20 सितंबर, और उसके बाद जो होना था, तो रफली आपके पास 4 मंथ थे, प्रिसाइजली 3 मंथ 24 दिन थे, या रफली 4 मंथ आपके पास हो रहे थे। 4 मंथ आपके पास सफिशिएंट टाइम था। अगर आपका मेंस थोड़ा सा भी वीक भी होता ना, तो आप 4 महीने में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने एथिक्स, अपने ऐसे, अपना ऑप्शनल, अपना जीएस पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते थे अभी के सिनारियो में। अब क्या दिक्कत आने लगी है, अब आपका मेंस क्या 20 को ही होगा कि बढ़ेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी को लेकर, जो मैंने इतना टाइम उसको दिया है, जितना मैं जानता हूँ मेंस पोस्टपोन नहीं होगा। अगर उनको करना होता तो वो डेट डाल चुके होते, लेकिन वो नहीं डेट दिए हैं, तो मेंस वो टाइम पे ही रहेंगे। क्यों नहीं वो पोस्टपोन होने का रीज़न क्या है? रीज़न है क्योंकि प्रीलिम्स 16 जून को है और मेंस आपका 20 सितंबर को होना है। तो तब भी आपके पास कम से कम जो एक हम विंडो मानते हैं कि 3 मंथ का जो मिल रहा है आपको प्रिपेयर करने का मिल रहा है, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग 3 मंथ वो सफिशिएंट मान के चलते हैं कि आपके लिए टाइम होगा। तो 3 मंथ का विंडो अभी भी है, इसीलिए उन्होंने प्रीलिम्स को ज़्यादा डिले नहीं किया। अदरवाइज डिले और भी कर सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि सफिशिएंट विंडो हमारे पास है 3 मंथ का, तो मैं डिले नहीं करूँगा। और यूपीएससी ये अज्यूम करके चलती है कि ये सफिशिएंट टाइम है, आप इससे मेंस प्रिपेयर कर लेंगे, या वो चाहती है कि बच्चे पहले से प्रिपेयर करके आएँ मेंस को। इतना उनको टाइम 3 मंथ रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं जानता हूँ नहीं होगा पोस्टपोन। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का। 2022 मुझे याद है, मेरा 21 में जब इंटरव्यू था, तो नेक्स्ट प्रीलिम्स हमारा बहुत जल्दी था, 5 जून को ही प्रीलिम्स था, और उस टाइम पे मेंस हमारा था 15 सितंबर को। तो ये जो विंडो थी आप देख रहे हैं 5 जून से 15 सितंबर, तो ये करीबन 3 महीने 10 दिन की विंडो थी। इस बार 3 महीने 6 दिन की विंडो आपको मिल रही है, एक देखा जाए तो अभी भी आपके पास रफली उतना ही कुछ टाइम मिल रहा है, 5 4 5 दिन का ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसी वजह से हम जा रहे हैं कि 3 मंथ प्रीलिम्स के ऊपर सफिशिएंट माने जाते हैं। तो यूपीएससी डेट नहीं बढ़ाएगी, तो प्लीज़ माइंड से निकाल दो कि कोई भी मेंस की डेट बढ़ेगी, वो 20 सितंबर को ही होगा, तय टाइम पे ही होने वाला है। ये होगा, यूपीएससी रिजल्ट जल्दी घोषित करेगी आपका प्रीलिम्स का, ताकि आप क्लैरिटी मिल जाए। इसीलिए आपको जो अब करना होगा वो ये करना होगा, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, कि अभी का जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लाइक अभी हम 20 तारीख हम पहुंच रहे हैं मार्च में, तो 11 दिन मार्च के हैं, और रफली अगर हम 5 6 दिन और ले लें तो 15 से 20 दिन जो है ना, इसमें आप अपना मेंस का टॉपिक फिर से जोड़ें। तो कुछ टॉपिक जो आपके मेंस के कमज़ोर हैं या आपका तैयार नहीं है, तो ट्राई टू कवर इन दिस 15 20 डेज़ कि आप उनको इसमें तैयार कर सकें। डेली में से आप 2 से 3 घंटे अपनी मेंस की पढ़ाई को दे सकते हैं। लाइक कुछ एथिक्स के टॉपिक कमज़ोर थे, मैं एथिक्स सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन जो टॉपिक कॉमन होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, आप उनको तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कल्चर जो हमारा जीएस 1 में आएगा, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम प्री में पढ़ने जाएंगे। यही टॉपिक आपके मेंस में भी आते हैं। जब आप इनको पढ़ रहे होंगे ना, तो कोशिश करो कि
आप इनके शॉर्ट नोट्स या जो भी कंटेंट है इनके तैयार करके रख लो, स्पेशली साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट वाले पार्ट के, क्योंकि वही जो प्री में आता है सिमिलर काइंड ऑफ हम समझ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, नैनोटेक मेंस में आ सकता है, बायोटेक मेंस में आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो हम वहाँ पे तैयार करके रखो। तो ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ना उसको प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग तैयार कर लें, तो आपका जब प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। दोनों के शॉर्ट नोट्स बना लें और कोशिश करें कि पीवाईक्यू भी देखते हुए चलें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, ये ज़रूरी है। इसके बाद क्या करें, 10 अप्रैल के बाद, स्ट्रिक्टली 10 अप्रैल के बाद आप प्रीलिम्स पे जाइए। आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि हर किसी का प्रिपरेशन लेवल अलग होता है, ठीक है, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, बाकी लोग का अलग होगा, अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन 10 अप्रैल के बाद आप फिर से प्रीलिम्स के मोड में चले जाएं। अब आपको क्या करना है, जब प्री आप एग्ज़ाम देंगे तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छा अटेम्प्ट करें, ताकि आपके मार्क्स इतने सफिशेंट आ जाएं कि आप बाउंड्री पर डिपेंडेंट नहीं रहें। हमको 100+ स्कोर करना है जीएस में, चाहे कुछ हो जाए, या 98+ आप ले लें। और सी सेट में भी आप हमेशा 75 80+ का स्कोर लेके चलें, क्योंकि जब इतना स्कोर आएगा तो सारे इफ़ एंड बट्स यूपीएससी की आंसर की पे आप डिपेंड नहीं करेंगे, आप रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे मेंस की तैयारी में। अदरवाइज आपके 15-20 दिन तैयारी में ख़त्म हो जाएंगे सोचते सोचते कि होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, वो सोचना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो आप वो करिए। हाँ, मेरा सपोर्ट क्या रहेगा आपको इस पूरे प्रोग्राम में, आप लगातार टच में रहिए, आप चैनल से जुड़े रहिए, या मेरे चैनल जो टेलीग्राम का उससे जुड़े रहिए, ताकि सपोर्ट मैं आपको कर सकूँ। मैंने अभी सीरीज़ चालू करी, मैं अभी और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इंपॉर्टेंट साइंस इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स जो न्यूज़ में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक बेगल डांस हो गया, बोल बाचिया हो गया, जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में थे वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो उनके टॉपिक मैं डाल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डाउन टू अर्थ मैगजीन के काफ़ी टॉपिक सी सेट में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं, तो दोनों आपको वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। मैंने कंपाइलेशन बना लिया है, मैं उनको धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूँगा, तब उनको ज़रूर रेगुलर फॉलो करें, ट्राई टू रिमेंबर, या उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट्स जो हो सकते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, फिल्म्स में क्या चलता है, जो हम बोलते हैं आपका माइंड और आई कोऑर्डिनेशन का कितना रोल है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। साथ ही में जो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी बाय अमित सर, मैं आपको बताऊंगा अभी, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए हैं, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्वेश्चंस जो जो न्यूज़ में टॉपिक्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग ही उस पूरे टॉपिक को मैंने क्वेश्चंस बना के डाल दिए हैं, ताकि क्वेश्चन के साथ आपके टॉपिक पूरे तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, लाइक ये क्वेश्चन है, लाइक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी न्यूज़ में आई है, तो उसके जितने टॉपिक बन सकते हैं प्रीलिम्स में, मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया ताकि आपका टॉपिक तैयार हो जाए। सिमिलर कोई और टॉपिक सिंपल भी है, तो सारे टॉपिक हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उनको न्यूज़ में से कवर कर लें, ये आपको बड़ा हेल्प करने वाला है। ओके, तो ये मेरा चैनल का लिंक है यूपीएससी बाय अमित सर, जिसको आप लिंक में मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लिंक देख सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।